हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक है हमारा द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसमें ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। बहुत छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता चलेगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मौलिक प्रावधान होते हैं, क्या क्या मेन प्रोविजंस होते हैं और क्यों हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ये वाला टॉपिक यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान, जो मेन प्रोविजंस होते हैं संविधान के, जिसको लेकर कोई भी मतलब कहेगा कि यार हमारा संविधान बहुत बढ़िया है, हमारे संविधान में ये मेन प्रोविजंस हैं, इसकी वजह से हम अपने संविधान को मानेंगे। तो मतलब लोग किसी भी संविधान को क्यों फॉलो करें, तो संविधान में कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए, संविधान में ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिसको हर कोई कहे कि यस हम इस संविधान को मानेंगे। तो संविधान को कोई मान रहा है नहीं मान रहा है वो डिपेंड किस पर करता है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या सभी समाज के लोगों के बारे में उसमें लिखा हुआ है, क्या सभी समाज के लोगों को वहाँ पर ऐसा अधिकार दिया गया है कि उनके साथ मतलब इक्वलिटी और फ्रीडम दी जाएगी, इक्वलिटी का इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट it gives everyone in the society some reason to go along with its provisions। मतलब कोई भी जो सफल संविधान होता है, कोई भी सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये उसकी पहचान है। क्या पहचान है कि यार कि वो है ना सोसाइटी के लोगों को, समाज के लोगों को एक कारण दे कि यार क्यों वो इस संविधान को पालन करें, क्यों इस संविधान को मतलब वो माने। ये एक सफल संविधान की विशेषता होती है कि वो मतलब हर किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में जो लिखा हुआ है उसको मानने के प्रति, उनको माने, उसके प्रति कोई रीजन दे। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हर कोई व्यक्ति क्या करता है, मानता है। अगर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अगर इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे कम्युनिटी पर डोमिनेट कर सकते हो, तो कोई भी मतलब व्यक्ति जो उसको नहीं मानेगा, जो मतलब जिनका ऑपरेशन हो रहा है या जिनको ऑपरेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फॉर इंस्टांस, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल को समझना आप, ठीक है। मैंने क्या कहा, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान होती है कि वो हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को क्या कहता है, आप हर व्यक्ति को एक रीजन देता है कि क्यों वह इस संविधान को फॉलो करे, क्यों वह संविधान को माने। क्योंकि सब जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो सबकी नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझना, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टांस allowed permanent majorities to oppress minority groups within the society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution। अब देखो, मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक संविधान है, उस संविधान में अलाउ कर दिया, किसको अलाउ कर दिया, परमानेंट मेजोरिटी। अब देखो मेजोरिटी आप जानते हो जिनकी संख्या ज़्यादा है, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है। तो यहाँ पर मेजोरिटी को क्या कह दिया, संविधान ने पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी कि आप माइनॉरिटी ग्रुप का क्या कर सकते हो, ऑपरेस कर सकते हो। ऑपरेस का मतलब उनको सता सकते हो, उनको परेशान कर सकते हो, आपके दबदबा चलेगा। जहाँ हर जगह किसकी मतलब मर्जी चलेगी, मेजोरिटी ग्रुप की मर्जी चलेगी, माइनॉरिटी ग्रुप की मर्जी नहीं चलेगी। अब आप सोचो, खुद सोचो, आप माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या आप ऐसे संविधान को मानेंगे जहां पर माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और सारे अधिकार किसको दे दिए, मेजोरिटी को दे दिए। तो डेफिनेटली यहां पर माइनॉरिटी उस संविधान के प्रोविजंस को नहीं मानेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और सेम टू सेम चीज हुई थी, मैं विद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लो, आपको श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जो सिन्हेला कम्युनिटी थी उसको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे और सिन्हेला कम्युनिटी को ये प्रोविजंस दे दिए कि आप जो तमिल कम्युनिटी जो उन पर क्या कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो, तमिल कम्युनिटी को दबा सकते हो, तमिल कम्युनिटी पर अपने मनमानी कर सकते हो। तो ऐसे में तमिल कम्युनिटी ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब खिलाफ मतलब आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ होती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजोरिटी ग्रुप को क्या बोले कि आप माइनॉरिटी को ऑपरेस करो, ऐसा मतलब फिर यहाँ पर जो है माइनॉरिटी ग्रुप उस संविधान को नहीं मानेगी। बहुत डेंजरस चीज़ है ये। फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। मतलब यहाँ पर एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। सिस्टमेटिकली मतलब एक तरीके से सुनियोजित ढंग से, मतलब सिस्टमेटिकली मतलब एक प्रॉपर तरीके से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों को प्रिविलेज दे दी गई। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार देना। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो किसके एक्सपेंस पर, अदर्स के एक्सपेंस पर। और सिस्टमेटिकली इंट्रेंच्ड द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन द सोसाइटी वुड सीज
टू कमांड एलिजियंस। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है आप समझना चीज़ों को, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी कुछ लोगों को मान लो प्रिविलेज दे देता है, विशेष अधिकार दे देता है, किसके एक्सपेंस पर, दूसरों के एक्सपेंस पर, कि भाई आपको हम स्पेशल राइट दे रहे हैं, आप अब मतलब हमारी समाज में स्पेशल हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं सोसाइटी के उनकी पावर्स को इंट्रेंच कर दे, पावर को क्या कर ले, छीन ले, उनसे पावर मतलब अपने हाथ में ले ले, ठीक है। और तो फिर सिंपल सी बात है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, उनके पास कोई रीजन नहीं हुआ कि वो संविधान का क्या करें, आदर करें, उस संविधान का आदर नहीं करेंगे। एलिजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का रेस्पेक्ट करना, आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली संविधान का क्या नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पावर छीन ली, दूसरा कुछ लोगों को आपने स्पेशल प्रिविलेज दे दिए, तो यहाँ पर तो इक्वलिटी है ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ कब मानी जाएगी, जब वहाँ पर इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दो चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं? इक्वलिटी और फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे जो ग्रुप हैं वो बिल्कुल संविधान के प्रोविजंस का आदर सत्कार नहीं करेंगे। और देखो, इफ ए ग्रुप फील्स दैट देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीजन टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो किसी ग्रुप को लगता है कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, उसकी पहचान को मतलब ख़त्म किया जा रहा है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल पालन नहीं करेगा। अवॉइड का मतलब होता है पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से वो भी क्या कर देगा, इनकार कर देगा। तो तीन एग्जाम्पल यहाँ पर हमने समझे। एक एग्जाम्पल तो हमने देखा कि परमानेंट मेजोरिटी को क्या दे दिया था, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि आप स्मॉल ग्रुप्स जो हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, उनका क्या करो, आप ऑपरेशन करो। तो यहाँ पे जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना कर देंगे। या मान लो किसी कम्युनिटी में एक स्पेशल, कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दे दिए जाए, या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स की पावर को खत्म कर दी जाए, तो वो डेफिनेटली सम्मान के प्रोविजंस का आदर नहीं करेंगे। या मान लो किसी कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी के लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उनकी आइडेंटिटी खत्म की जा रही है, उनकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, पालन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे निकल के आता है एक मेन चीज़, नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। कोई भी जो संविधान है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो परफेक्ट जस्टिस तो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। ये तो आइडियल कंडीशन है। परफेक्ट जस्टिस मतलब सबको इक्वलिटी मिले, सबको फ्रीडम मिले। देखो, कुछ कोशिश कर सकते हैं कि सबको जस्टिस मिले, पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मतलब अचीव नहीं कर सकता। ये तो आदर्श कंडीशन हो जाएगी, आइडियल कंडीशन हो जाएगी। आइडियल कंडीशन हम नहीं ला सकते। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी नहीं दे सकता कि यार हम परफेक्ट जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। तो यहाँ ये लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, देखो भाई हम जो बेसिक जस्टिस है ना, उसको हम जरूर प्रोवाइड करा देंगे आपके लिए, ठीक है। तो एक ऐसा ढांचा हम बनाएंगे जिसमें लोगों को बेसिक जस्टिस मिल सके, मेन चीज़ें आपको मिल सकें। पर परफेक्ट जस्टिस प्राप्त करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो भाई जनता को तो क्या चाहिए, बेसिक जस्टिस ही चाहिए, एक आम जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, टू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट। एक बार आप सोचो, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन द सोसाइटी सच दैट दे गेव एवरीवन ए रीजन टू गो अलोंग विद देम। तो आपके अनुसार अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या बेसिक रूल्स होने चाहिए, क्या बेसिक मतलब नियम होने चाहिए जो मतलब लोगों को कारण दे सकें कि भाई आप संविधान को क्या करो, पालन करो, ठीक है। तो आपके हिसाब से संविधान में ऐसे ऐसे कौन कौन से बेसिक नियम होने चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो सभी लोगों को कहें कि भाई हाँ यस हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो मतलब एक ऐसा रीजन बताओ आप कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी क्या बेसिक चीज़ होनी चाहिए जिसको मतलब देखकर लोग कहें कि यस हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे। तो सोचो अपने आप से, तो आप कहोगे यस सर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा मतलब बेसिक चीज़ में इक्वलिटी पर फोकस होना चाहिए कि सभी को क्या मिले, इक्वलिटी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको फ्रीडम मिले, जस्टिस मिले, ठीक है। आप ये चीज़ बताओगे, किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप इससे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना और बताना और कमेंट करके बताना कि क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीज़ें। तो मैं देखूंगा आपकी कमेंट, क्या कमेंट करोगे।
द मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स द मोर लाइकली टू इट इज़ टू सक्सीड। अब देखो कितनी प्यारी बात कही गई है कि किसी भी संविधान को अगर सफल होना है, देख रहे हो, अगर किसी भी संविधान को सफल होना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा लोगों की इक्वलिटी और लोगों की फ्रीडम पर। तो जो भी संविधान, ध्यान देना बेटा, जो भी संविधान अपने सिटीजन्स की फ्रीडम और इक्वलिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, वही संविधान के सफल होने की संभावना उतनी ज़्यादा है। और जो संविधान इक्वलिटी और फ्रीडम पर फोकस नहीं करेगा तो वो संविधान के फेल होने की उतनी ज़्यादा संभावना है। ठीक है। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन ए रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस। तो क्या हमारा जो संविधान है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर दे दिया रहा है। देखो एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी खासियत है, इसमें बार बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन से आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है भारत का जो संविधान है किसी ने क्या कारण देता है, हमें क्या ऐसा रीजन देता है कि जिसकी वजह से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो आउटलाइंस हैं उनको हम फॉलो करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हम क्यों माने? कारण बताओ, क्या मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप कह सको कि यस कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ आपको आगे पता चलेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी लोगों को 6 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाने कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे की, मैं तो कहूँगा जाने कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर सेपरेशन का सिस्टम है, पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, अब तो लोकल गवर्नमेंट भी आ गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग ऑर्गन्स बना रखे हैं, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जो होती है उसके अलग अलग ऑर्गन्स बना रखे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सबकी पावर क्या कर रखी है, हमने डिवाइड कर रखी है ना। अपना जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 7 है, उसमें पावर शेयरिंग की लिस्ट बना रखी है। बहुत सारे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको देखकर आप कह सकते हो कि यस हम कॉन्स्टिट्यूशन को इसको मानेंगे। और यही एक कारण है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी कैटेगरी में आता है। जब से बना है अब तक बस अमेंडमेंट हुए हैं, पर कभी भी बदला नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, उलट पुलट नहीं हुई है कि पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो नया कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो थैंक टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान के कौन कौन से मौलिक प्रोविजंस होने चाहिए, कौन कौन से सब्सटैंटिव प्रोविजंस होने चाहिए जिनको लेकर आप कह सको कि यस हम इस संविधान का पालन करेंगे। तो ये इफेक्ट वो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना कि संविधान इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है? तो कोई भी संविधान इफेक्टिव होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है उसमें लिखे हुए प्रोविजंस पर। किस पर डिपेंड करता है? लिखे हुए प्रोविजंस पर। क्या वो प्रोविजंस जो हैं सभी को इक्वलिटी दे रहे हैं? क्या वो प्रोविजंस जो हैं सभी की फ्रीडम को इंश्योर कर रहे हैं? क्या वो प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो किसी को प्रिविलेज नहीं दे रहे? क्या वो प्रोविजंस ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहे हैं? तो ये जो प्रोविजंस होते हैं ना, यही चीज़ जो है बताती है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होगा और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव नहीं होगा। तो क्वेश्चंस को आपको समझना है, बारीकी में जाना है। बुक में तो सिर्फ लाइन लिखी हुई है, उनको समझना पड़ेगा आपको, है ना, लिंक करना पड़ेगा प्रेजेंट की चीज़ों से, जब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो ये टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।